हेलो स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आए हैं हम बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है विनोद यानी कि मनोरंजन से भरी हुई पोएट्री यानी कि पजल। और उसका नाम भी ऐसा ही दिया है, विनोद पद्यानी। स्टैंडर्ड 9 जीएसबी एंड संस्कृत के अंदर आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यू, मीनिंग, ऑपोजिट एंड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को लेकर। और इसको एक बार कर लिया मतलब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हम 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट यानी कि सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने हमें सराहा, हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है। आज हमारे साथ हमारे ही स्टूडेंट है, उसका नाम है वीर वाई वाला, जो इस वीडियो में हमें मदद करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पोयम नंबर 19 स्टैंडर्ड 9 एंड उसका है संस्कृत के अंदर के एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे विनोद पद्यानी एग्जैक्टली होता क्या है, तो बताएंगे वीर वायला जी। यस वीर। Poets have explored innumerable possibilities of words in the languages. For them, in words like toy and playthings. In this lesson, you will read a variety of entertaining verses. In the first and the third verse, question contain answers. In the second and sixth verse, there are riddles that can be solved by slightly changing the arrangement of letters. In verse number 7, there is a quiz with clues. Verse number 5 is a joke on the name Nandan. The verse 4 is probably a Samasya Purti, where the apparently impossible Sayodaya रोदयति Rodati चक्रवाकी। Chakravaki is fitted in the verse cleverly. Verse number 8 is based on the two different explanations of the compound Loknath. तो कितनी सारी वैरायटी आज के इस पद्य के अंदर है, तो वो तो हम आगे वाले वीडियो में देख चुके हैं और उसके अंदर हमने पूरा ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी इमेज के साथ आपको दिया है। आप उसको एक बार जरूर स्टडी करिएगा। और आज हम शुरू करते हैं एमसीक्यू के द्वारा। कंस क जधान, यानी कंस को किसने मारा हम सबको पता है, कृष्ण। केन कथितम पुत्र लेख लिखी इति, किसके कहने से वो लेख लिखने का शुरू करते, तातेन, तात का मतलब होता है पिता के द्वारा। राजा कह अभूत गुणोत्तम, गुण के अंदर उत्तम ऐसे राजा कौन है, भगवान श्री राम। वज्रंती ही पद्यानी कदा विकासयम, वज्र यानी कि पद्य, पद्म यानी कमल, कमल कब विकसित होता है, तो सनराइज होता है यानी कि सूर्योदय के समय। एक केन भक्षित, एक को कौन खा गया, दैट इज व्याघ्रेण यानी कि बाघ यानी कि टाइगर। उसके बाद हम बात करेंगे राइट आंसर इन द सेंटेंस इनटू संस्कृत। हमेशा याद रखे बच्चों, कस्य, कह, केन, कीदृशः, ऐसे जो वर्ड आते हैं वहां पर ही आपको एक वर्ड में आंसर या दो वर्ड में आंसर रिप्लेस करना होता है। तो हमेशा ऐसे वर्ड को ढूंढना शुरू करें। जैसे यहाँ पर लिखा है पुत्रेण कस्य आज्ञा न लोपितः, कस्य की जगह रिपोर्ट करेंगे पितुः यानी कि पिताजी, तात जो है उसकी आज्ञा को उसने लोपित मना नहीं किया। चक्रवाकी कदा विरहाति तुरभवती ही, कदा की जगह रिप्लेस करेंगे दैट इज सूर्योदय है। बहुत ही इजी आंसर है, एक वर्ड का आंसर होता है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं संस्कृत बहुत ही हार्ड है, नहीं भाई बहुत ही इजी है, समझो तो इजी इजी है। गते भर्तरी ही प्रिया की करोती ही, तो गते भर्तरी प्रिया रोदीती यानी कि रोती है क्राई करती है। न करांत संयुक्त नंदनस्य का नास्ति, न करांत संयुक्त नंदनस्य दान शक्ति नहीं है उसके अंदर। विद्रुति ही का सदा वंद्यते है, वृद्धि का हमेशा वंदन करती है विद्या। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है शीतम क न बाधते, शीत जो है कंबलवंतन न बाधते, यानी कि जो कंबल अगर आपके पास है तो शीत जो है ठंडक आपको परेशान नहीं करेगी। और इसके अलावा शीत जो है हमें यहाँ पर दूसरा भी मीनिंग दिया है। नाउ बात करेंगे कंपाउंड यानी कि समास के बारे में। समास जो है बहुत ही इजी है, उसके लिए आपको विभक्ति आनी चाहिए। हमने एक समास का एक अलग से वीडियो बनाया बच्चों, जरूर उसको देखिएगा। पर यहां पर क्या है, गुण में उत्तम, जब भी में से डिस्जॉइन किया जाता है तो सेवेंथ विभक्ति लगती है। देखो गुण में उत्तम है, में से डिस्जॉइन किया, और यहां पर एशु इस्तेमाल हुआ है बहुवचन यानी कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो सप्तमी तत्पुरुष बनता है। वीरह से आतुर, से डिजॉइन किया गया है तो यस तृतीय तत्पुरुष समास है। उसके बाद सूर्योदय, सूर्योदय का उदय, सूर्य का उदय, का से डिजॉइन किया गया, का को की रा रे री का इस्तेमाल होता है तो हमेशा षष्ठी तत्पुरुष याद रखना है।
छठी विभक्ति। दान की शक्ति, देखो कहा है वापस से, तो यहां पर की आने के कारण से हम षष्ठी तत्पुरुष लिखेंगे। एंड लोकनाथ, इसमें दो आंसर बनेंगे। एक बनेगा नाम के हिसाब से, लोकों का नाथ यस्य सह या यस्य साह से एंड होता है, तो हम बहुरी समास बोलेंगे। या लोगों का नाथ, अगर हमने का से डिवीजन किया तो षष्ठी तत्पुरुष बनेगी। इस तरह से दो आंसर बन रहे हैं। इसके बाद आंसर बन रहे हैं मेक सेंटेंस बाय यूजिंग गिविंग दिस वर्ड। आपको क्या करना है, इस जो वर्ड्स है उसका इस्तेमाल करके जो इंग्लिश में दिया गया है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश के लिए हेल्प करेंगे मैं वीर वाई वाला जी। यस वीर, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन? What or which powerful man does not suffer from cold? ओके, और ऑप्शन दिए हैं किम, बलवत, शीत, न बाधः। अब यहाँ पर व्हाट है तो हम कम यानी कि कह इसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बलवंतः शीतम न बाधयते, मतलब नहीं बाधता है। देखो ये बहुत ही इजी होता है, इसके अंदर में क्रियापद याद रखने पड़ते हैं और इसमें विभक्ति याद करनी पड़ती है। दोनों का इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इधर की साइड में कर्ता लिया तो कर्ता के हिसाब से हमें क्रियापद बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद कर्म करण वापस सेट करना पड़ता है। एक इजी वीडियो बनाया गया है इसके लिए, यानी कि स्टैंडर्ड 9 के अंदर जो सेकंड एकम आता है उसको ध्यान में रख के मैं बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। बाकी ये जो है वो तो आपको बार बार पूछेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है। क्या है क्वेश्चन? किंग King रामा Rama has हैज बेस्ट quality. क्वालिटी, तो उसका आंसर बनेगा किंग का मतलब होता है नृप, राम, देखो क्वालिटी बताया गया, नृप राम, गुण प्लस उत्तम, गुणोत्तम अस्ति यहां पर इस्तेमाल करेंगे। What does a lotus blossom? उसका आंसर बनेगा पद्मम सूर्योदय व्रजति। There is न is the beginning and the end of the end is a आदि नकारांत असपरते अपि नकारांत स्म। इसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, आदो नकारः अस्ति परतः अपि नकार अस्ति ही। एंड लास्ट है आई एम तूर, व्हेन द फर्स्ट लेटर इज रिमूव, आगे वाला वर्ड निकाल देते तो क्या बनता है, तो प्रथम विहाय अहम तूरह अस्मि। बहुत ही इजी है यहाँ पर, है ना, इसको बनाना। पर अब बात करेंगे हम इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर के बारे में। आपको इसकी जगह गुजराती टू गुजराती क्वेश्चन आंसर आता है, पर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है, और हमें वीर वायलवा जी हेल्प करने वाले। यस वीर। Yes, sir. What are the two meanings of this sentence? The two meanings of this sentence are as follows. Whom did Krishna kill? Krishna killed Kansa. ओके, और आई इफ रीड अ कंस संजदानः कृष्ण, आई कृष्णा किल्ड कंसाहा। एंड उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। Why is Nandana not able to donate? According to the poet, the very name makes him unable to donate. There is na is the beginning, the in the end, and the middle letter is hit by na. So there are three Nandan is in the name. ओके, तो 3 लेटर बनता है, फर्स्ट में न, एंड में न, सेंटर में द है, पर सेंटर में द के साथ आधा न भी है, तो नाम बन गया नंदन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। In fact, how many persons went for bathing? One man and 19th 19 woman went वुमन। for bathing, or one man and 20 women, total 21 persons went for taking a bath. तो ये था आंसर नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, Why a king and a beggar called Loknath? A king is Loknath in the sense that he is the ruler or guardian of people. Loknam Nath. Nathah, the beggar has no money and depends on the people, so he is the one whose master or guardians. Loknath Namu Nath. People are Natha Yashya Sah. ओके, तो ये जो था हमारा आंसर नंबर 4, ये हो गया हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। अब बात करेंगे हम संस्कृत टू संस्कृत। तातेन पुत्रायम किम कथयम, तातेन पुत्रायम कथयम, हे पुत्र मम आज्ञा लेख लिख, मैं आपका आज्ञा करता हूं कि तुम लेख लिखो।
का शीतल वाहिनी अस्ति, तो गंगा शीतल मतलब ठंडा मीठा पानी हमें देती है। सीमंती ही तेषु निषु का शांता अस्ति, सीमंती निषु सीता शांता अस्ति। कस्य खलु दान शक्ति नास्ति, तो नंदनस्य खलु दान शक्ति नास्ति, नंदन के पास दान देने की शक्ति नहीं है। सरयू का पुनरायतः, सरयू स्त्रीणाम विशंति पुनरायतः। एंड को लोकनाथस्तः, तो राजेंद्र यानी कि राजा, च भिक्षुको यानी कि भिखारी, च लोकनाथस्तः दोनों की दोनों लोकनाथ है, ऐसा बताना चाहते हैं। नाउ बात करेंगे हम मीनिंग्स के बारे में। तातेन का मतलब होता है पित्रा यानी पितृ यानी फादर। गंगा का नाम दूसरा है भागीरथी। रोदिति का मतलब होता है आक्रंद यानी रोना, क्राइंग। ना यहाँ पर पुरुष के हिसाब से बोला गया है। एंड हित्वा यानी व्यक्त्वा। और इसके बाद हम बात करेंगे ऑपोजिट। शीतलम यानी ठंडा, तो उष्ण आएगा। बलवंतम यानी कि बल बल से मजबूत, बहादुर को कह सकते हैं। निर्बल यानी कि जिसमें बल नहीं है, ऐसा निर्बल। गुणोत्तम ऑपोजिट गुणहीन। आयातः यातः। अब बात करेंगे हम प्रश्न का, एमसीक्यू में उत्तर देना। कृष्ण कम जदानम कंसः, तातेन पुत्रम किं कथयम, पुत्र लेख लिखः। राम कीदृश राजा आसितः, गुणोत्तम राजा आसितः। एंड रात्रो चक्रवाकी की, तो विरह आतुरः, एक दूसरे से जब अलग हो जाते हैं एंड जो दुख लगता है उसमें आतुर रहते हैं। स्त्रीणायाम विशंति स्नानार्थ सरयुम अयातः, मतलब वो जाते हैं। अब बात करेंगे संधि के बारे में। मम प्लस आज्ञा, आ से हम डिज्वाइन करेंगे। पुस्तक प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, हिमालय, तो हिम प्लस आलय, उसी तरह से यहां पर होगा मम प्लस आज्ञा, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ लिया है। पितृराज्ञा, इसमें जो र है ना, र उसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तो र का बनेगा र प्लस आ। अब र का क्या बनता है, विसर्ग बनता है, तो ये विसर्ग है वो आधा र है, और इधर जो आ बाकी बचा वो इधर आ गया, तो पितृहु प्लस आज्ञा, बहुत इजी है। उसके बाद ही यहां पर पुनरायतः, सेम उसी हिसाब से लेंगे। क्या होगा, रा को हम डिज्वाइन करेंगे दो पार्ट के अंदर, तो क्या बनेगा, रा का दो पार्ट में डिवाइड किया, र प्लस आ। अब र इस साइड के अंदर विसर्ग देता है, तो देखो यहां पर विसर्ग आया, और इधर के साइड में बाकी बचाओ आ, तो आधा र का हमने विसर्ग बनाया, पुनः प्लस आयाता। उसके बाद वापस से है ममाज्ञा एंड पुतराः, इस हिसाब से है मैचिंग के बारे में देखते हैं। एकोनविंशति स्त्रीणाम, उसका उत्तर आएंगे स्नानत्र सरयुगताः। बहुवीरणाम राजन षष्ठी तत्पुरुष भवानः, विदन्ति ही का सदावन्तः, चोते वक्तम न वद्यन्ते। एंड तात कश्चित् पुत्रः लेखम लित्यम नर्म आज्ञाः। एंड कान दान शक्ति ही खलु नंदनस्यः। तो ये था हमारा विनोद पद्यानी और उसकी पूरी एक्सरसाइज। आशा करता हूं आज हमारे वीर वायवाला जी ने जो मेहनत की है, और हमारी जो थोड़ी मेहनत है उसको आप अप्रिशिएट करोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, ध्यान से सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको जरूर लर्न होंगे और अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो देखकर आप उसको अच्छी तरह से समझिएगा, तो इसकी एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान तरीके से लिखने में मजा आएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।